आत्मनिर्भरता या ऊर्जा स्वराज को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ की गई है। इस यात्रा में भौगोलिक सीमाओं को पार कर लोगों से चर्चा करना, सौर तकनीक का प्रदर्शन, लाखों लोगों तक पहुंचाना आदि शामिल है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल की ओर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। ऊर्जा स्वराज एक साधारण लेकिन अपने आप में सशक्त अवधारणा है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों को ऊर्जा आपूर्ति, आजीविका निर्माण आदि उद्देश्यों के साथ इस एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए प्रोफेसर ने बताया कि लोकल लोगों को अपनी एनर्जी की जरूरत खुद पूरी करें, एनर्जी में लोग आत्मनिर्भर बने। वातावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन की समस्या है कि विश्व का तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ गया है और 1.5 से 2 डिग्री तक बीच रोकने की ज़रूरत है। परंतु आज की हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से हम सेंट्रलाइज मॉडल पे रहते हैं कि हर चीज़ सेंट्रलाइज हो गई, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ये, तो जब गांधी जी ने 2 सिद्धांत दिए थे, एक तो पृथ्वी पर सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं है, और दूसरा हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस की ज़रूरत है। ये दोनों मेरे ख्याल से जीवन के आधारभूत सिद्धांत हैं और दोनों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, जबकि आज की जो हमारी जीवन शैली है इसमें दिन रात हम इसका उल्लंघन करते हैं। पिछले साल में जब विश्व यात्रा पर गया तो मैंने देखा विश्व भर में एक तरह ही व्यवस्था है, तो ये सभी दूर चल रहा है। और आज जो परिस्थिति यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये सदी के अंत तक ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाते रहता हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो जीवन पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन का अस्तित्व 50 साल, 80 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल, 200 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें ही बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए जो हम कहते हैं कि एक ज़माने में पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे और आज के 4-5 हज़ार साल बाद कोई नई प्रजाति आए पृथ्वी पर, बोले कि एक ज़माने में पृथ्वी पर मनुष्य हुआ करते थे। तो बहुत बड़े लेवल पे इसको करेक्शन की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से इसको करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। और इसको देखते हुए ये एनर्जी स्वराज की कल्पना की गई है। एनर्जी स्वराज एक तरह से मॉडल है जिसमें कि लोकल लोग अपनी एनर्जी की ज़रूरतें खुद पूरी करें, खुद पैदा करें, लोकल लोगों को स्किल डेवलपमेंट हो, लोकल लोगों को रोजगार मिले, लोकल व्यक्ति या समाज या प्रदेश या देश उसमें आत्मनिर्भर बने। अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो डॉक्यूमेंट आया उसमें कई सारी बातें की गई है। और चूँकि एनर्जी हमारी सारी व्यवस्था का रूट है, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट करना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, एजुकेशन का विकास करना हो, हेल्थ का विकास करना हो, जीडीपी बढ़ाना हो, सबके बीच में जो स्रोत है, जो आधार है, वो है एनर्जी। परंतु आज का जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन जो उपयोग करते हैं पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, कोल के रूप में, एलपीजी के रूप में, सीएनजी के रूप में, सबका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हम उपयोग तो कर लेते हैं पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके वातावरण में कई सालों तक, कई दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। तो हमें एनर्जी चाहिए परंतु कार्बन वाली एनर्जी नहीं चाहिए। और कैसे हम इस एनर्जी को स्विच करें सोलर एनर्जी के ऊपर, ताकि हम आत्मनिर्भर बने, जिससे सभी को फ़ायदा होगा। और जो एनर्जी स्वराज यात्रा है उसी तरह से एक तरह से एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक आंदोलन है का प्रयास है। और ये आंदोलन सब्सिडी से नहीं आ सकता, प्रोसेस से नहीं आ सकता, पॉलिसी से नहीं आ सकता। ये आंदोलन तब तक नहीं हो सकता जब तक हर व्यक्ति ये ना समझे कि इसमें मेरी कितनी जिम्मेदारी है, और जो कोयले और पेट्रोल डीजल का एनर्जी का उपयोग करके हम अपने ही बच्चों के भविष्य का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन व्यक्ति खुद ही आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारा एक मिशन है, कम से कम 1 करोड़ लोगों के बिजली कनेक्शन कटवाकर सोलर पर लाना है। बड़े बदलाव लाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। 11 साल की यह यात्रा है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारा जो मिशन है कि कम से कम 1 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन कटवा के उनको सोलर पे लाना है। सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, हैशटैग सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारा मिशन है। और जो मैंने यात्रा चालू की है इसी उद्देश्य की है कि इतने बड़े बदलाव लाने के लिए एक
घर में या ऑफिस में या एसी रूम से हम आंदोलन नहीं ला सकते। इसमें जनता के बीच जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जाना पड़ेगा। मनुष्य को बिगड़ने में मैं हमेशा कहता हूँ कि बिगड़ने में इतना समय लगा है तो सुधरने में 1-2 साल से काम नहीं होने वाला है। इसीलिए 11 साल की यात्रा है और ये बस में रहेगी। हमारी एक सोलर की बस है और एक सोलर का घर है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिसमें हर सामान, वेदर लाइट, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब सोलर से चलेगा। वो घर का डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा। बस का जो लॉन्च है वो मुख्यमंत्री करेंगे 26 तारीख को 10:30 बजे, और 1 बजे के बाद में मिंटो हॉल में सोलर का घर और ये बस दोनों पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक 26 तारीख को जो भी देखना चाहें उसको ज़रूर आके लाभ ले सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की जो गंभीर परिस्थिति है वातावरण परिवर्तन की, उसको समझें और न समाज के लिए, देश के लिए जाने दीजिए। सिर्फ इसलिए आप आत्मनिर्भर बनिए एनर्जी में, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रोफेसर की माने तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एनर्जी में आत्मनिर्भर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।